नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का वर्णमाला टॉपिक का अध्ययन करेंगे। वर्णमाला में वर्ण तालिका पहले बना करके इसे सिस्टमेटिक समझें कि वर्ण को कितने वर्गों में कैटेगराइज किया गया। इसे कैटेगरी वाइज जब हम अलग अलग कर लेंगे तो इसे समझने में हमें आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं वर्णमाला को हम जो वर्ण तालिका के अंतर्गत यहाँ पर वर्ण को दो भागों में बांटा। एक स्वर है और दूसरा क्या है, व्यंजन। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर हमारे दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। आगे अगले क्लास में हम इसके डिटेल में पढ़ाएंगे कि स्वर आपके चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्वर? चार प्रकार के होते हैं। उसे मैं अगले वीडियो में लाऊंगा और बड़े डिटेल में पढ़ाऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको। यहाँ तो मैं संक्षिप्त इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। इसके चार नाम होते हैं। हर्ष के कितने चार नाम होते हैं? चार नाम होते हैं। और चार नाम क्यों होते हैं उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। दीर्घ स्वर के भी चार नाम होते हैं और उन नामों के कारण क्या है उसे मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। यहाँ सिर्फ संक्षिप्त परिचय में करवा रहा हूँ। तो स्वर के कितने थे? दो, हर्ष और दीर्घ। हर्ष स्वर क्या है? हर्ष स्वर आपके चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? आपके सात होते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है दोनों मिला करके? चार और सात मिला करके 11 होता है। ये स्वरों की संख्या होती है। लेकिन संस्कृत में स्वर आपके 13 होते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी में स्वर की संख्या 11 और संस्कृत में स्वर की संख्या 13। वहां पर दो बढ़ जाते हैं। एक आपका बढ़ जाता है, कौन सा? ये वाला बढ़ता है, ये वाला बढ़ जाता है। और एक ओम, ये वाला बढ़ जाता है। संस्कृत में ये दो बढ़ जाते हैं। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 और हिंदी में स्वरों की संख्या 11। चार आपके हर्ष स्वर हो जाएंगे, सात दीर्घ स्वर। और इस स्वर को आपको चार भागों में, इसके स्वर के चार भेद हैं। मात्रा, समय, उच्चारण के आधार पर, ऐसे ऐसे ओष्ठाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ऐसे ऐसे चार भेदों में इसे बांटा गया है। और कौन कहाँ पर रहेगा, कौन ओष्ठ से निकलता है, कौन मुख के द्वारा, कौन तालव्य के द्वारा, ये अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अच्छा, अब दूसरा है हमारा क्या है वर्णमाला में? एक तो स्वर होता है जो ये हो गया, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। अब ये व्यंजन को हम मुख्यतः कितने भागों में बांटे हैं? यहाँ पर व्यंजन को 5 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं? 5 भागों में। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, 5 भागों में। स्पर्श व्यंजन जो आपका होता है, यह स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर करके प वर्ग के बीच में आते हैं। और दो और होते हैं, अड़ और ढ ढक्कन, ये दो और बढ़ जाते हैं। यानी क वर्ग से लेके प वर्ग प्लस दो शब्द ए, यानी कि क वर्ग से प वर्ग तक कितने हो जाएंगे? 25। 25 में ये दो वर्ण क्या हो गए? मिल गए। तो कितने हो गए? 27। और अंतस्थ व्यंजन आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो ये आपके हो गए अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी आपका कितना होता है? 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। और ये दो आगत व्यंजन है। आगत मतलब बाहरी स्रोत से लिए गए हैं। तो ये दो आगत व्यंजन कहलाते हैं। और ये हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। क्या है ये? संयुक्त व्यंजन है, यानी ये दो वर्णों के मेल से बने हैं। दो वर्णों के मेल से बने, इसलिए यह संयुक्त व्यंजन है। और इसके बारे में कैसे दो वर्णों से मिले हैं, और इस आगत के बारे में, ऊष्म व्यंजन के बारे में, अंतस्थ व्यंजन के बारे में और स्पर्श व्यंजन के बारे में डिटेल में एकदम आसानी से एक एक कर करके पढ़ेंगे हम लोग। और इस तरीके से पढ़ेंगे कि वह आपका किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन रहे, चाहे आपका सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एच टेट या किसी भी प्रकार का टेस्ट रहे, वीडियो का रहे, एसजीएल रहे, यूपीएससी रहे, कहीं से भी रहे, यदि आपको यह वर्णमाला का पूरा चैप्टर अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो आपका
कहीं से प्रश्न बचेगा नहीं। और मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा एक एक कर कर करके, लेकिन उस चीज को आप अगले वीडियो में देखेंगे। या तो आपका पार्ट 1 था, वर्णमाला का पार्ट 1 था, इस पार्ट 1 में हम इस चीज को सीखे। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे स्वर क्या होते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं। यहाँ तो 2 भेद बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम लाएंगे मात्रा, उच्चारण, समय के आधार पर ये स्वर के 4 भेद होते हैं, इसके 4 नाम होते हैं। ये सारी चीजें अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।